और देखिए इस वक्त वॉर जोन से बड़ी खबर, ब्लैक सी से यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला। रूस ने यूक्रेनी हथियार डिपो को निशाना बनाया। हमले में यूक्रेनी डिपो में आग लग गई, हथियार और गोला बारूद खाक हो गया। यह तस्वीर आप देखिए। और दूसरी वॉर ब्रेकिंग, वॉर जोन में तैनात रूसी टैंकों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन ने 5 से ज्यादा रूसी टैंकों पर किया अटैक। तस्वीरें आपके सामने। यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद टैंक के उड़े पर खच्चे, हमले में कई रूसी सैनिक घायल। एक और बड़ी खबर, वॉर जोन से रूस के स्लोवियांस्क में तेल रिफाइनरी पर हमला हो गया। ड्रोन अटैक के बाद रिफाइनरी के एक यूनिट में आग लग गई। अगली बड़ी खबर डोनेस से। डोनेस में यूक्रेनी सेना का विध्वंसक हमला। रूसी टैंक और आर्मर्ड व्हीकल पर ड्रोन अटैक हुआ है। एयरबोर्न असॉल्ट ब्रिगेड ने यह घातक हमला किया। और देखिए कुर्स से बड़ी खबर, कुर्स में रूसी बीटीआर 82A टैंक पर डायरेक्ट हमला किया गया। ड्रोन अटैक के बाद रूसी टैंक में जोरदार धमाका। रूसी टैंक में सवार रूसी जवान भी घायल। और अगली बड़ी खबर कुर्स से ही। कुर्स में रूसी कमांड पोस्ट पर यूक्रेन की शेलिंग। यूक्रेन ने GBU-39 एयर बॉम्ब से हमला किया। यूक्रेनी बमबारी में कई रूसी पोस्ट तबाह। यूक्रेन को अमेरिका ने दिए हैं GBU-39 एयर बॉम्ब। और देखिए खरसोन से बड़ी खबर, खरसोन के नोवा काखोव्का में यूक्रेन का हवाई हमला। यूक्रेन ने आसमान में हैमर बम से हमला किया है। यूक्रेनी हमले में रूसी सैन्य पोस्ट धुआं धुआं हो गया। अगली बड़ी खबर मिडिल ईस्ट के फ्रंट से। हिजबुल्लाह के गढ़ में इजराइल का हमला। नॉर्थ लेबनान में IDF का बहुत बड़ा हमला हुआ है। हमले में हिजबुल्लाह का एम्युनिशन डिपो तबाह हो गया। तस्वीरें देखिए। हिजबुल्लाह के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में ये बारूदी तबाही मचा दी इजराइल ने। और देखिए मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर, जहां गाजा में हमास के ठिकानों पर अटैक किया गया। हमास के कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। ये देखिए आप तस्वीरें। 24 घंटे में हमास के 30 ठिकानों को तबाह किया गया। और 10वीं वॉर ब्रेकिंग, इजरायली हमलों से नॉर्थ लेबनान में दहशत। रिहायशी इलाकों के बीच IDF का हमला हुआ है। रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हुए हैं। लेबनान के बेका शहर में रिहायशी इलाकों को कैसे बनाया गया निशाना, देखिए। यूक्रेन के ऐतिहासिक दौरे से पहले PM मोदी का शांति मंत्र। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। महायुद्ध समापन के लिए विशेष रूस यूक्रेन को खास संदेश। ये युद्ध का युग नहीं है। भारत ने दिखाई संवाद की राह। पुतिन की जेलेंस्की से बदले की आग। PM मोदी ने रास्ता दिखाया, रूस यूक्रेन अमेरिका को समझाया। क्या बदलेगा युद्ध का सीन? मोदी मंत्र से लौटेगी दुनिया में शांति। वॉर जोन में PM मोदी, TV9 पर कीव से बड़ी कवरेज। जी हां, वॉर जोन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस वक्त उम्मीदों के आसमान पर बैठा हुआ है भारत। भारत से हर किसी को उम्मीद है, पूरी दुनिया को उम्मीद है। रूस और यूक्रेन को भी जाहिर है तमाम उम्मीदें हैं, क्योंकि एक लौता वाहिद ऐसा मुल्क है भारत दुनिया का जो शांति की बात कर रहा है, पीस की बात कर रहा है युद्ध के इस माहौल में। एक एक अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। कीव में मौजूद है TV9 भारतवर्ष की टीम। हर अपडेट आपको देंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं।
आज यूक्रेन दौरे पर पीएम मोदी, यूक्रेन के आजादी दिवस पर पीएम मोदी का यह दौरा होने जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच पीएम का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। यूक्रेन जाने से पहले पोलैंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शांति संदेश दिया है। बुद्ध की विरासत वाला देश भारत है और इस भारत का दुनिया को रूस और यूक्रेन जैसे वो मुल्क जो कि आज की तारीख में युद्ध की स्थिति में हैं, उनको सीधा संदेश कि ये युग युद्ध का नहीं है। एक बार फिर पीएम मोदी ने ये बात दोहराई है पोलैंड की सरजमीन से। और देखिए एक और बड़ी खबर है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। पीएम मोदी आज यूक्रेन दौरे पर जा रहे हैं। यह दौरा कई मायनों में बेहद अहम है। दुनिया के तमाम देश इस दौरे पर टकटकी लगाए हुए हैं। सबकी उम्मीद यह है कि पीएम के यूक्रेन दौरे से रूस यूक्रेन युद्ध का कोई स्थायी हल निकल सकता है। तो वहीं पीएम ने साफ संदेश दे दिया है। पीएम ने साफ कहा कि भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी में भरोसा रखता है। TV9 आपको पीएम के इस दौरे की हर वो तस्वीर, हर खबर, हर पहलू लगातार बताएगा। कीव में TV9 की टीम भी मौजूद है। जी और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए मौजूद है। हमारे स्टूडियो में ब्रिगेडियर शरदेंदु मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा फॉर्मर डिप्लोमेट महेश सचदेव साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कीव का हम रुख करेंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव से हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त वॉर जोन से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्टूडियो में हमारे सहयोगी सुमित चौधरी मौजूद हैं। लेकिन विपिन, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि पोलैंड के बाद कीव पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे वक्त में जब इस युद्ध को और भड़कता हुआ हम देख रहे हैं, उम्मीदें भारत से क्या हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या हैं, जो आज की तारीख में शांति दूत की भूमिका में नजर आते हैं। जी बिल्कुल समीर, आप जानते हैं कि 8 और 9 जुलाई में प्रधानमंत्री ने रूस का दौरा किया था और उसके बाद उस दौरे पर कुछ लोगों ने सवाल भी खड़े किए थे। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री 1 महीने के बाद यूक्रेन आ रहे हैं तो दोनों देशों को एक प्रधानमंत्री के दौरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, खासकर तब जब यूक्रेन से राजनयिक संबंध है जब से भारत से स्थापित हुआ है, उसके बाद से इन 30 सालों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन की सरजमी पर कदम रखेगा। यह युद्ध शुरू होने के बाद यानी फरवरी 2022 से आज तक लगातार भारत का स्टेटमेंट एक ही रहा है कि वो बुद्ध की धरती से आते हैं और युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। और 1.5 महीनों के अंदर प्रधानमंत्री का इन दोनों देशों में दौरा करना, दोनों देशों के टॉप ऑफिशियल से बात करना, इसके अलावा जो प्रेसिडेंट से बात करना, प्राइम मिनिस्टर से बात करना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि प्रधानमंत्री अब हस्तक्षेप करना चाहते हैं। और शुरुआत में भी आपको याद होगा जब ये युद्ध शुरू हुआ था और भारतीय छात्रों को निकलवाना था तो कुछ देर के लिए अगर युद्ध रुका था तो प्रधानमंत्री की अपील पर रुका था। ऐसे में कई बड़ी उम्मीदें हैं जो रशिया को भी है, यूक्रेन को भी है, लेकिन दोनों तरफ से शर्तें बहुत ज्यादा है। कल भी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारत से आते हैं, वो बुद्ध की धरती है, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। बिल्कुल। और कल हमने सुना विपिन की प्रधानमंत्री तरफ से कहा गया कि ये युग शांति का है, युद्ध का युग नहीं है और भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। आप बने रहिए हमारे साथ और चलिए आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध को लेकर पोलैंड से क्या संदेश दिया है पूरी दुनिया को। भारत का एक ही मंत्र है, ह्यूमैनिटी। कहीं युद्ध हो तो भारत कहता है ह्यूमैनिटी, और इसी भाव से भारत दुनिया भर के नागरिकों की मदद करता है। भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सामने आता है। साथियों, भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है।
भारत का मत एकदम साफ है। ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है, जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। तो डिप्लोमेसी और डायलॉग पर विश्वास भारत रखता है, इसके जरिए समाधान होना चाहिए। शरदेंदु सर, आपसे मेरा सवाल इसी को लेकर है, चाहे G7 की समिट हो जहां पर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने शांति की बात कही, या फिर जुलाई में रूस का दौरा हो जब पुतिन से शांति की बात पर बल दिया था, और अब तो खुद प्रधानमंत्री कीव पहुंच रहे हैं। ऐसे में उम्मीदें कितनी बढ़ जाती है कि कोई हल, कोई समाधान, शांति आ पाएगी इन युद्ध के हालात के बीच? देखिए, ऐसे समय में प्रधानमंत्री का कीव जाना, जब कीव चल रहा है, यूक्रेन ने एक तरीके का टैक्टिकल विक्ट्री सरप्राइज अटैक द्वारा कुर्स्क इलाके में हासिल किया हुआ है, तो एक बहुत बड़ा संदेश लेके जा रहे हैं और यूक्रेन को भी एक सबक देने के लिए कि ये शांति का समय है, आपको भी पीस के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। पोलैंड जब गए तो पोलैंड एक ऐसा इलाका है जहां से पूरी रसद, पूरा मिलिट्री हार्डवेयर, तमाम तरीके के एयर डिफेंस का डिप्लॉयमेंट, लॉन्ग रेंज वेपन का डिप्लॉयमेंट, लॉन्ग रेंज एयर स्ट्राइक के लिए वहां के जो एयरफील्ड हैं उनके जो रख रखाव है, एयर डिफेंस सिस्टम को पुख्ता किया गया। तो एक बॉइलिंग पॉट है पोलैंड, वहां भी एक शांति का मैसेज दिया है, यूक्रेन को भी दिया है। और हिंदुस्तान की जो आज की डेट में विश्व में साख है वो ईस्ट और वेस्ट दोनों में बराबर से मानी जाती है। रशिया भी हिंदुस्तान के सुनने को तैयार है, यूक्रेन भी सुनने को तैयार है। तो ये जो मैसेज लेके हमारे प्रधानमंत्री गए हैं, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। इस पूरे इलाके में अगर कोई सिचुएशन को डिफ्यूज कर सकता है वो हिंदुस्तान है, और इस काम को करने के लिए सबसे बेहतर आदमी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। उनकी एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है पूरे वर्ल्ड में, चाहे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात हो, चाहे ईस्ट वेस्ट हो, चाहे हैव नॉट की बात हो। हिंदुस्तान ने अपनी लीडरशिप क्वालिटी G20 से स्थापित की है और आज की इसकी मान्यता बढ़ी है। हम किसी वॉरिंग फैक्शन का हिस्सा नहीं है, हम इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉलो करते हैं और साथ में संदेश देते हैं ये पीस का टाइम है। बहुत बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, और बहुत मजबूती से पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो अभी जिस तरह के हालात बने हुए, भारत बहुत मजबूती से अपना पॉइंट ना सिर्फ रख रहा है बल्कि शांति के लिए कोशिशें करता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच वॉर जोन में घट क्या रहा है यह भी जान लीजिए। रोस्तोव में रूसी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम पर यूक्रेन ने बोल दिया है हमला। यूक्रेन ने S-300 पर ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद S-300 में लग गई आग। रोस्तोव की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। रोस्तोव की सुरक्षा में तैनात किया गया था S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन इसे ताजा हमले में नष्ट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। और एक और बड़ी खबर, वॉर जोन से यूक्रेन के हमले में रूसी सैनिक ढेर हो गया। यूक्रेन के 116वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की तरफ से इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया। अभद्र इशारे करने पर रूसी सैनिक को मारा है, यह खबर सामने आ रही है। भयावह तस्वीरें जंग के मैदान से सामने आ रही हैं। वहीं कुर्स्क को लेकर यूक्रेन ने एक और बड़ा दावा कर दिया है। यूक्रेनी सेना ने कहा कुर्स्क के कई इलाकों पर यूक्रेनी सेना का पूरी तरह से कब्जा है। कुर्स्क में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर यूक्रेनी कब्जे का किया गया है दावा। देखिए, पहले 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जे की बात सामने आई, फिर 1200, और अब कहा यह जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर के पूरे एरिया पर यूक्रेन ने कब्जा जमा लिया। और देखिए, रूस से एक और बड़ी खबर है। रूस के वोल्गोग्राद में यूक्रेन का ड्रोन से बड़ा हमला हुआ। यूक्रेन ने वोल्गोग्राद में सैन्य एयरबेस पर आग भी लगाई है। रूस को भारी नुकसान का
दावा। तो एक और ड्रोन अटैक की तस्वीर आपको दिखा रही यूक्रेन की तरफ से, जो रूस के अंदर किया गया वोल्गोग्राद में, जहां यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमले की तस्वीर आप देखिए। यूक्रेन ने वोल्गोग्राद में सैन्य एयरबेस पर आग भी लगा दी इस हमले के बाद। और इस वक्त भारत की शांति की जो अपील है वो क्या रंग लाएगी, इस पर अपने मेहमानों से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुमित, मैं चाहूंगा एक अपडेट, क्योंकि वॉर जोन से तमाम तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि युद्ध किसी भी हाल में रुकता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि और भड़काने की कोशिश इसे की जा रही है। रूस और यूक्रेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड दौरा और फिर कीव दौरा, दोनों की तरफ से क्या मैसेज, क्या संदेश देने की कोशिश है इन हमलों के जरिए? देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें कि ऐसा लगता था कि ये युद्ध अब धीरे धीरे अपने लास्ट फेज पे पहुंच रहा, लेकिन जो ऑफेंसिव ऑपरेशन यूक्रेन ने खासतौर पे कुर्स्क में, बेलग्रेड में चलाए, उससे लग रहा है कि ये और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब रूस बहुत ज्यादा एडमेंट हो गया। अब ये बात रूस की आप कह सकते हैं उसके वजूद पर है, ये बात पुतिन के वजूद पर है। उन पे सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार आपने इतने बड़े लैप्सेस किस तरीके से हो गए। तो निश्चित तौर पर अब जब तक रूस इन इलाकों को खाली ना कर ले, इन इलाकों में दोबारा से अपनी पकड़ मजबूत ना कर ले, वो नेगोशिएशंस के लिए, बातचीत के लिए नहीं जाएगा। दूसरी बात यूक्रेन की अगर आप करें, यूक्रेन ने अपने आप को साबित किया नाटो देशों में, यूरोप के देशों में, कि देखिए जो साजो सामान हमको दिया जा रहा है वो आपका वेस्ट नहीं जा रहा है, हम लगातार रूस पर अटैक कर रहे हैं और हम धीरे धीरे मॉस्को के करीब पहुंच चुके हैं। तो एक विश्वास ना सिर्फ यूरोप, नाटो देशों में, बल्कि अपनी फौज को भी मोबिलाइज करना, उनके मोराल को हाई करना, क्योंकि लगातार उनके सैनिक वहां से भाग रहे थे, पीछे हट रहे थे, छोड़ रहे थे, लोगों की कमी हो रही थी, मैन पावर की कमी हो रही थी। तो निश्चित तौर पर एक तरीके का रिवाइवल आप इसे कह सकते हैं। और लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान आप कह सकते हैं कि नाटो देशों ने ही किया है, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने हथियार दिए बल्कि इन ऑपरेशंस के लिए इंटेलिजेंस दिए। उन्होंने लगातार यह बताया कि कौन से इलाके वीक है, ऐसे वीक हैं जहां। और इसके बाद हमने देखा जो हुआ कल, जिस तरह से मॉस्को पर ड्रोन से अटैक किया गया और इसके अलावा खुर्स्क पर कब्जा हो गया। सुमित, एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। यूक्रेन को पीएम के दौरे से समाधान की उम्मीद है, यूक्रेन ने स्थायी समाधान की उम्मीद जताई है। तो आप देखें, एक तरफ यूक्रेन की तरफ से हमने आपको दिखाया कैसे जो हमले उनको बढ़ा दिया गया, लेकिन यूक्रेन को इस बात की भी उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री कीव पहुंचेंगे, इसके बाद एक स्थायी समाधान की तरफ जो हालात है वो रुख करते हुए नजर आएंगे। यूक्रेन की तरफ से स्थायी समाधान की, स्थायी शांति की उम्मीद जाहिर की गई है। प्रधानमंत्री से पहले कीव पहुंचे, इसके पहले यूक्रेन का यह रुख निकलकर सामने आ रहा है। तो जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कीव दौरा खास तौर पर बहुत ज्यादा अहम है। आपको बताते हैं कि पीएम का यह दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह जरा आप समझिए। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर इसमें बातचीत होगी, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि युद्ध लगातार और भड़कता नजर आ रहा है। गुट निरपेक्ष विरासत आगे बढ़ाने का यह एक बड़ा मौका होगा। वैश्विक शांति निर्माता बनने का यह अवसर है भारत के लिए। टेंशन के बीच संबंध संतुलन की भी कवायद सीधे तौर पर भारत की नजर आ रही है। करुणा, बिल्कुल। और समीर देखिए, दुनिया में भारत को जो कूटनीतिक बढ़त है वो इससे हासिल होती हुई साफ तौर पर नजर आए कि यही वजह है कि यूक्रेन की तरफ से यह उम्मीद जाहिर की गई है कि इस दौरे से जो शांति है, जो समाधान है युद्ध का, वो निकलता हुआ नजर आएगा। इधर एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी पहली बार यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया कि डिप्लोमेटिक टाइज जब से हमारी स्टैब्लिश हुए, इसके बाद यह पहला किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा है। हालांकि ज़ेलेंस्की से वो इस दौरान 3 बार मिल चुके हैं। पहली बार दोनों नेताओं की मुलाकात कॉप 2021 के दौरान ग्लासगो में हुई थी। फिर दूसरी मुलाकात 20 मई 2023 को हिरोशिमा में G7 समिट के दौरान हुई थी और तीसरी मुलाकात 14 जून 2024 को इटली में G7 के दौरान हुई थी। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने वहीं पर पीएम मोदी को कीव आने का न्योता भी दिया था, जिसे प्रधानमंत्री ने बाकायदा स्वीकार भी किया था। और अब देखिए, प्रधानमंत्री आज रात कीव के लिए रवाना भी हो जाएंगे। और महेश सचदेवा सर, सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की जरूर बोल रहे हैं कि एक स्थायी समाधान की उम्मीद है, लेकिन जो स्टेटमेंट आ रही है ज़ेलेंस्की और जो एक्शन यूक्रेन की तरफ से हो रहा है वो तालमेल नहीं खा रहे हैं। जी, आपने सही कहा। और परिस्थितियां जो हैं वो कुछ चुनौती भी दे रही हैं और कुछ अवसर भी प्रदान कर रही हैं। चुनौतियों का जिक्र आपने किया है और पैनलिस्ट ने भी किया है, पर अवसर इसके बारे में कुछ उनके बारे में कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जब युद्ध एक तरफा हो जाता है तो उसमें शांति का अवसर नहीं होता है। जो विजयी
पक्ष होता है वो अपना हल उस पर थोपना चाहता है जो दूसरे पक्ष पर। इस समय कुर्स्क के हमले के बाद ये एक परिस्थिति ऐसी बन गई है जिसमें कि दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर हावी अलग अलग जगह पर मालूम पड़ रहे हैं। दूसरी ओर अगर वास्तविकता से कहें तो ये कहना तो मुश्किल होगा कि कोई स्थायी युद्ध विराम की इस बारे में चर्चा की जानी चाहिए, इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। लेकिन युद्ध बंदियों का आदान प्रदान, जो नागरिकों का आदान प्रदान, जो परमाणु उपकरण वहाँ पर हैं, परमाणु बिजली घर जो वहाँ पर हैं, उनकी सुरक्षा और इस तरह की चीज़ों के बारे में समझौता हो सकता है। बिल्कुल, कई समझौते मुमकिन हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान। और इस बीच देखिए ब्रियांस्क से अहम खबर है, ब्रियांस्क में यूक्रेन का अटैक नाकाम किया गया है। क्लिमोवस्की में यूक्रेनी सेना का हमला नाकाम कर दिया गया। रूस का दावा, यूक्रेन को यहां पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, यूक्रेन का भारी नुकसान हुआ है। इन ताजा हमलों में तो दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं इस हमले को लेकर। और वहीं कुर्स्क से बड़ी खबर, कुर्स्क में यूक्रेन का और भी हमला तेज हो गया। यहां पर मिसाइल से अटैक को अंजाम दिया गया है। रूस ने अटैक को नाकाम करने का दावा किया है। तो ये तस्वीर आप देखिए, कुर्स्क जहां पर अब बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने काफी हद तक कब्जा कर लिया। 90% से ज्यादा इलाके पर कुर्स्क में यूक्रेन का कब्जा हो गया। यहां पर एक और मिसाइल अटैक किया गया जो रूसी ठिकाना है। हालांकि रूस का दावा कि इस हमले को नाकाम किया गया। और एक और बड़ी खबर है, तनाव के बीच रूस की बड़ी ड्रिल हो रही है। रूस मंगोलिया की सैन्य ड्रिल की तस्वीरें सामने आई हैं। सेलेंगा 2024 ड्रिल में शामिल हैं रूसी सैनिक भी। ये तस्वीरें आप देखिए, वॉर ड्रिल की तस्वीरें ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच 2.5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, वॉर चल रही है। इस तनाव के बीच रूस इस बड़ी सैन्य ड्रिल में शामिल है। और वॉरज़ोन से एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मारिनोव्का में धधक रहा है रूसी एयरबेस। वोल्गोरोद इलाके में रूसी बेस जल रहा है। यूक्रेन के हमले में तबाह हुआ है रूसी बेस। तो किस तरह से रूस को लगातार यूक्रेन नुकसान पहुंचा रहा है, खास तौर पर जब हथियारों की नई खेप मिल गई है, इसके बाद हमलों को और ज्यादा रिवाइव कर दिया गया है, तेज कर दिया गया है। तो वॉर जोन कैसे धधक रहा है ये हमने आपको दिखाया। एक बार फिर आपको कीव लिए चलेंगे विपिन चौबे के पास। विपिन, कीव से ज़ेलेंस्की का जो स्टेटमेंट आया है उसमें भी स्थायी शांति, स्थायी समाधान, इन अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया। और पोलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि इस रीजन में स्थायी शांति हो। इसके लिए लेकिन किया क्या जा रहा है, यूक्रेन की स्ट्रैटेजी क्या है, मॉस्को पर जो हमले हुए क्या उसकी वजह यह है कि बातचीत की टेबल पर बैठने की जब नौबत आए तो यूक्रेन के पास भी कुछ हो छोड़ने के लिए। देखिए, आप जानते हैं कि दोनों देश समाधान तो चाहते हैं लेकिन पीछे हटने को कोई भी तैयार नहीं है। शर्तें ऐसी हैं समीर कि वो शर्तें ना तो रशिया कभी मानने को तैयार होगा, ना वो शर्तें कभी यूक्रेन मानने को तैयार होगा। ऐसे में स्थायी शांति और समाधान कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब जब प्रधानमंत्री रशिया के प्रेसिडेंट से मिलकर आए हैं और वो यहां पर पहुंचे हैं, यूक्रेन पहुंचने वाले हैं, ऐसे में फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि वहां अगर कोई बातचीत होगी वो बातचीत यहां टेबल पर डिस्कस होगी या ज़ेलेंस्की क्या कुछ कहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है, कंट्राडिक्शन क्या है कि आपने जो मेरे इलाके कब्जा किए हैं उसको छोड़कर वापस जाइए। जो वास्तु स्थिति थी यानी फरवरी 2022 से पहले की स्थिति को बहाल करिए, इस पर रशिया बिल्कुल तैयार नहीं है। और अब जब यूक्रेन घुसा है 4 प्रांतों में, चाहे वो बेलगोरोद हो, ओरियोन हो, वोरोनिल हो या फिर क्रुक्स की जहां पर ये जंग चल रही है, इन इलाकों से क्या यूक्रेन अपनी सेना को वापस लेगा और जो टर्म्स कंडीशन है उस पर क्या कोई समझौता होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से प्रधानमंत्री
के दौरे के बाद से क्या कुछ निकलता है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कीव दौरे के बाद क्या बदलता है? वॉर जोन की तस्वीर बदलेगी क्या? यही वो अहम सवाल है जो हर किसी के जहन में। विपिन, बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच यूक्रेन पर जवाबी हमले की बड़ी तैयारी की जा रही है। व्लादिमीर पुतिन बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। यूक्रेनी सैन्य इंटेलिजेंस सर्विस का ये दावा सामने आया है। यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ सिरस्की बोले, हम रूस का प्लान जानते हैं। पुतिन बड़े हमले की कर रहे हैं प्लानिंग, यानी यूक्रेन भी खुद को बड़े हमले से बचने के लिए तैयार करता हुआ यहां पर दिखता है। यूक्रेन पर जवाबी हमले की बड़ी तैयारी रूस की तरफ से की जा रही है और इसे लेकर बड़ी प्लानिंग की गई। तो कुर्स्क में यूक्रेन की मौजूदा स्थिति आपको बताते हैं, जो कि 20 अगस्त तक है और उसके बाद से व्लादिमीर पुतिन भड़के और यूक्रेन पर आप बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। कुर्स्क का ये जो नीला हिस्सा इस वक्त आप देख रहे हैं, वहां पर यूक्रेनी कब्जे का दावा है, यानी कि एक बड़ा भूभाग है। 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन ने कब्जे का दावा किया है। अब ये 3 लोकेशंस आप जरा देखिए, यहां पर यूक्रेन ने 3 पुल उड़ाने का दावा किया है। ये लोकेशंस है ग्लुश्कोवो, जवन्नो और खरीज। सबसे अहम पॉइंट है सुजा, जहां से यूक्रेनी कब्जे की शुरुआत हुई है। तो ये जो हालात हैं वो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, यानी कि जो कुर्स्क का एक बहुत बड़ा भूभाग है जो कि इस वक्त यूक्रेन के कब्जे में है। सतीश सर, सवाल मेरा यही आपसे कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की पूरी कोशिश ताकि जो रूस और यूक्रेन है उसके बीच में स्थायी शांति स्थापित हो पाए, लेकिन हम देख क्या रहे हैं, यूक्रेन ड्रोन से हमला करता मॉस्को पर और पुतिन अब नई प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे और हमलों को बढ़ाया जाए यूक्रेन के ऊपर। बिल्कुल करुणा, अगर युद्ध अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है, लेकिन इसे लाइटर मूड में अगर समझने की कोशिश करें तो 2022 का फुटबॉल फाइनल अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस अगर देखेंगे तो फर्स्ट हाफ में अर्जेंटीना ने 2 गोल कर दिया, लेकिन उसके बाद लगातार फ्रांस ने 2 गोल किए। वही स्थिति इस युद्ध की दिखाई दे रही है कि फर्स्ट 2 साल तक लगातार रसा एग्रेसिव रहा और उसके कई जगहों पर कब्जे कर लिए, लेकिन इधर पिछले कुछ महीनों से विगत 15 दिनों में आपको दिखाई दिया होगा कि किस तरीके से यूक्रेन ने एक महत्वपूर्ण इलाके पर रसा का आधिपत्य जमा लिया है। तो स्थिति बराबर की हो रही है और ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है कि ये उपयुक्त समय है कि भारत का हस्तक्षेप दोनों देशों के बीच में स्थापित हो, क्योंकि जब रूस गए थे भारत के प्रधानमंत्री तो जेलेंस्की ने प्रश्न उठाया था, ट्वीट किया था कि ऐसे माहौल में सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता अगर ऐसे खूनी से मिलते हैं तो विश्व शांति के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियां जब दोनों बराबर के स्तर पर हों, एक्सेप्टेबिलिटी की अगर बात करें तो दुनिया में एकमात्र कोई देश है वो भारत है। जी, आप ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल मौजूद है कि दोनों देश बातचीत की टेबल पर बैठे और इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल समीर, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी अभी जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं जंग की, वो सबसे ज्यादा मुफीद है इस बात के लिए कि अब दोनों देश जंग का रास्ता छोड़ करके स्थायी समाधान की तरफ आगे बढ़े और यही भारत का इस वक्त पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर भीषण हमला हुआ है। रूसी ड्रोन ब्रिगेड ने ग्रेनेड गिराकर यह हमला अंजाम दिया। ग्रेनेड अटैक में कई सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है जो इस वक्त आपके सामने। और देखिए कुर्स्क से एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में रूसी टैंक पर हमला हुआ, यूक्रेन की सेना ने टैंक पर हमला किया। तो ऐसे वक्त में जब वॉर जोन सुलगता हुआ नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव में होंगे अब से कुछ घंटों बाद। यूक्रेन दौरे पर क्यों है पूरी दुनिया की नजर, आइए आपको ये जरा समझाते हैं। क्योंकि ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव और शांति दूत की भूमिका में भारत नजर आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं और यह बात पूरी दुनिया मान रही है क्योंकि दुनिया बटी हुई है। भारत का जो पक्ष है वो बिल्कुल सटीक है और वो तटस्थ है। रूस से हमारे करीबी संबंध हैं और यूक्रेन से हमारा कूटनीतिक जुड़ाव है, इसलिए दोनों भारत की बात सुनते हैं, समझते हैं।
और इसके अलावा यूरोप को भी क्यों काफी ज्यादा उम्मीद है भारत से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि यूरोप से भी भारत के बहुत ही अच्छे और गहरे रिश्ते हैं। युद्ध विराम की जो उम्मीद है वो प्रधानमंत्री के इस दौरे से काफी ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से प्रधानमंत्री ने इसी बात को पूरे पुरजोर तरीके से रखा है। सुमित, जब ये सब बातें हमने देखी कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किस तरह से हमेशा शांति की बात रखी गई है, अब जब प्रधानमंत्री कीव पहुंच रहे हैं तो क्या होता हुआ आप देख पा रहे हैं? युद्ध विराम होगा, हालांकि इसको लेकर चुनौती, लेकिन क्या हो सकता है, क्या आसार है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कीव पहुंचेंगे, ये निश्चित तौर पर डिप्लोमेसी में आप कहते हैं कि कुछ विजिबल पोस्चर्स होते हैं, कुछ अनविजिबल पोस्चर्स होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जरूर है कि युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों को मनाना एक समझौते पर, ये सबसे बड़ा जोर होगा, इस पर सबसे ज्यादा जोर होगा। यूक्रेन क्या चाहता है अभी मौजूदा स्थिति में, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये युद्ध रुक जाएगा, जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा, तो रीबिल्डिंग ऑफ यूक्रेन, उसमें भारत कैसे भागीदार बन सकता है, उसमें भारत क्या भूमिका निभा सकता है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, उसकी रीबिल्डिंग के मामले में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और ना सिर्फ आप इसको आप कह सकते हैं कि सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपके एयरपोर्ट्स आते हैं, आपके हाईवेज आते हैं, आपकी रोड्स आते हैं, बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो वो रीबिल्डिंग के काम में भारत कैसे यूक्रेन को सहयोग करता है, इसमें भी बड़ी बातें होंगी। और ये इसलिए भी होगा क्योंकि भारत अब एक मेजर प्लेयर बन रहा है दुनिया के अंदर, ऐसा प्लेयर जो अपने साथ अब दुनिया की इकोनॉमी के अंदर लोगों की मदद कर सकता है, दुनिया के दूसरे देशों की मदद कर सकता है जो संकट में है। तो निश्चित तौर पर उन पहलुओं के ऊपर भी बातचीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से यही वजह है कि तमाम उम्मीदें हैं। पीएम का कद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या है, वो समय समय पर उनके विदेश दौरों में भी हमने देखा है, वो साफ झलकता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर तब भी दिखी पोलैंड में। पीएम मोदी के पोलैंड पहुंचने पर रेड कारपेट स्वागत किया गया। पीएम मोदी जिस होटल में ठहरे हैं, वहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया और इंडियन डायस्पोरा में क्या गजब का उत्साह नजर आया। इस दौरान डांडिया नृत्य का भी आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने परफॉर्मर्स के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के वॉर्सो में कोल्हापुर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने मोंटे कैसीनो स्मारक का भी दौरा किया। ये तमाम तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड दौरे से जुड़ी हम आपके सामने रख रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत की कूटनीति से किस तरह से इस पूरे मामले में हल निकलता हुआ नजर आएगा। तो भारत की कूटनीति से निकलेगा हल। प्रधानमंत्री का संदेश साफ है जो पोलैंड की धरती से दिया गया, डिप्लोमेसी और डायलॉग से ही इस पूरे मसले का समाधान होना चाहिए, युद्ध को रुकना चाहिए। भारत इकलौता देश है जिसके रूस और यूक्रेन दोनों के साथ काफी ज्यादा अच्छे संबंध हैं। इस बात को भी रेखांकित किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से। रूस से घनिष्ठता है, मजबूत आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक रिश्ते। हम जानते हैं कैसे सोवियत यूनियन के जमाने से भारत के काफी गहरे रिश्ते रूस के साथ। इसके अलावा यूक्रेन से कनेक्शन की बात की जाए तो दोनों देशों में गहरा जो कूटनीतिक जुड़ाव है वो साफ तौर पर समझ में आता है। बिल्कुल। और अगर आप नजर दौड़ाएंगे दुनिया के बाकी देशों में, तो कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके आज की तारीख में रूस और यूक्रेन दोनों से इस तरह के संबंध हैं। नेतृत्व पर भरोसा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। यूरोपीय देश भी पीएम मोदी के मुरीद नजर आते हैं। भारत की आर्थिक मजबूती भी एक बड़ी वजह है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया की उम्मीद भरी नजरें यही वजह है कि भारत पर हैं और भारत उम्मीदों के आसमान पर बैठा नजर आता है। और ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे कीव, तो जाहिर है उनसे उम्मीदें बहुत होंगी पूरी दुनिया को। मोदी का कीव दौरा कैसे गेम चेंजर साबित होगा, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। मुख्य एजेंडा जो इस मुलाकात का रहने वाला है वो क्या रहेगा, ये अब हम आपको बताते हैं। आर्थिक, सामरिक, कूटनीतिक तमाम पहलू इसमें जुड़े हुए हैं। और आज की तारीख में यूक्रेन के साथ, रूस के साथ भारत के जो संबंध हैं वो इस पूरे रीजन में हालात बेहतर करने में उपयोगी साबित होंगे। इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता। मुख्य एजेंडा देखिए क्या है, आर्थिक, सामरिक, कूटनीतिक और युद्ध विराम। इस पूरे रीजन में शांति। रूस यूक्रेन युद्ध का अंत, 2.5 साल से लंबा यह युद्ध खिंच चुका है। बदला, उसके जवाब में बदला, फिर बदला। यह सिलसिला आखिर कब रुकेगा, ये उम्मीद है भारत से।
बिल्कुल, तो यूक्रेन को उम्मीदें क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो बात है वो मानेगा रूस, क्योंकि यूक्रेन भी जानता है कि आखिरकार भारत कितना करीब है रूस के युद्ध का हल निकल सकता है प्रधानमंत्री के इस कीव दौरे से, और साथ ही साथ सीज फायर यानी कि युद्ध विराम पर कोई बात बन सकती है। पीएम मोदी पर ही भरोसा क्यों है, इसे लेकर आप देखिए वैश्विक नेता की छवि है। हमेशा से भारत ने सिर्फ शांति की बात की है, शांति के पैरोकार की जो इमेज है वो हमेशा भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में साफ नजर आती है। समीर जी हां, दुनिया में भारत की धाक और नेतृत्व पर ग्लोबल ट्रस्ट, ये एक बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के पीछे इतनी सारी उम्मीदें जो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं। शरदेंदु जी आपके बगल में मौजूद हैं सतीश जी, और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि यह मुफीद वक्त है। इस वक्त युद्ध जहां पर जिस स्थिति में नजर आ रहा है उसमें ये दोनों देशों के लिए, रूस के लिए भी, यूक्रेन के लिए भी, और जाहिर है पूरी दुनिया के लिए ये बेहतर होगा, अच्छा होगा कि यहीं पर युद्ध रोका जाए। दोनों देश बातचीत के टेबल पर आए और किसी भी युद्ध का सलूशन बदले से तो आज तक निकला ही नहीं है। अंत में सबको बातचीत की टेबल पर तो आना ही है एक दिन। देखिए, यही मैसेज हमारे प्रधानमंत्री भी लेके गए हैं। उन्होंने बोला है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी को अब सही जगह मिलना चाहिए, ये युग युद्ध का नहीं है। और ये अब इस तरीके का मैसेज लेके जाते तो ये यूक्रेन और रशिया के लिए मैसेज नहीं है, ये सारे उन नेटो कंट्रीज के लिए भी है जो आज की डेट में एट द वर्ज ऑफ वॉर हैं। उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, डिप्लॉयमेंट कर रखा है। तो एक तरीके से पूरा जो रशिया के इर्द गिर्द के जो नेटो कंट्रीज हैं वो भी आग में धधक रहे हैं। वहाँ भी शांति की जरूरत है, वहां भी एक डिप्लोमेसी और डायलॉग की जरूरत है। ये समय डिप्लॉयमेंट और फायरिंग और लॉन्ग रेंज वेपन का इस्तेमाल करने का नहीं है। आपने इसका रिजल्ट 2.5 साल से देखा है, कोई रिजल्ट निकला नहीं। कुछ आपने गेन किया, कुछ यूक्रेन ने गेन किया। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक कुर्स्क के इलाके से पूरी तरीके से यूक्रेन को बेदखल नहीं कर देता है रशिया, शायद शांति की बात वो ना करे। यही मैसेज, यही सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। अगर कुर्स्क का ऑपरेशन नहीं होता तो आज की डेट में पीस टॉक बहुत आसानी से वहां पे इंप्लीमेंट किया जा सकता था। मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा मैसेज लेके हमारे प्रधानमंत्री। बिल्कुल सर, यानी शरदेंदु सर, ये तो साफ है कि रूस कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन उसकी जमीन पर आकर बैठा रहा, और ऐसे हालात में जो समाधान है या फिर बातचीत है वो आगे बढ़े, वो यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से हटाने की कोशिश करेगा। एक और बड़ी खबर, चीन के पीएम से मिले हैं व्लादिमीर पुतिन, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। कुर्स्क अटैक के बीच मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। क्रेमलिन में दोनों नेताओं की ये मुलाकात हुई है। तो आपको बता दें, ये देखिए एक तरफ जो कुर्स्क है वहां पर यूक्रेनी सेना आकर बैठी, और इसके पहले कल मॉस्को और समेत 4 अलग अलग इलाकों पर रूस में हमला हुआ, ड्रोन से अटैक, और इन सब के बीच चीन के प्रधानमंत्री से व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। कुर्स्क में जो हो रहा है, इससे पहले भी आप देखिए चीनी नेताओं की जो मुलाकात है, चाहे वो चीनी राष्ट्रपति और अब चीन के प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, उनकी मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से हो चुकी है। और कैसे जो चीन है वो रूस के साथ हमेशा सपोर्ट में खड़ा आया नजर आया है, हमेशा मदद करता रहा है चीन, ये हम जानते हैं इस युद्ध के दौरान भी। और अब एक बार फिर से जो कुर्स्क के हालात है जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हो रहे हैं रूस के लिए, इन हालातों के बीच ये मुलाकात क्या रंग लाएगी ये देखना होगा। और देखिए, यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार हो सकता है जल्द, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? 5 बड़े संकेत सीधे तौर पर सामने आए। वो संकेत क्या है? क्या रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? पहला संकेत, 2 दिन में पुतिन की 2 बड़ी मुलाकातें हुई। पहले रमजान कादिरोव से जाकर मिले चेचनिया में व्लादिमीर पुतिन, उनके योगदान को सराहा और उम्मीदें ये जताई गई कि अब रमजान कादिरोव और चेचन फाइटर्स की बड़ी भूमिका होगी कुर्स्क में। तीसरा संकेत, अब चीन के प्रधानमंत्री से व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई है। चौथा संकेत, चीन से नो लिमिट दोस्ती वाला साथ, इसका जिक्र किया जा रहा है। 5वां संकेत, बदले का ऐलान कर चुके हैं व्लादिमीर पुतिन। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या कोई बड़ा ऑफेंसिव स्टेप रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ तो नहीं उठाया जाएगा। इन तमाम खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर लगातार हमारी रहेगी नजर।